अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ है जनाब हसन निसार। हसन, नवाज शरीफ साहब ने उकाड़ा में कल जलसा किया, वहाँ पे इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि क्या तुम्हारे कहने पर इस्तीफा दे दूं? जाओ क्रिकेट खेलो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है, हमने तो क्रिकेट भी खेली है और अब हुकूमत भी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह की नवाज शरीफ साहब ने क्रिकेट खेली है उसी तरह का मुल्क चला रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कमेंट करूं। बात तो उन्होंने ठीक की है जी। 2 नंबरी क्रिकेट थी इनकी, 2 नंबरी इनकी गवर्नेंस है। ठीक है, चलो तरीके इंसाफ के जलसे में खवातीन के बारे में उन्होंने कमेंट भी पास किया। वो एक इरिटेटिंग और तकलीफ थे कि आपने कल जलसा देखा था, बहनें क्या कर रही लेकिन वो भी इस टाइप के लोगों का ये लेवल की बात है। डबल स्टैंडर्ड्स की ना बदतरीन ये बहुत ही अफसोसनाक ये मिसाल है जी। कि एक आदमी अपनी बेटी को तो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए चिपका हुआ है और डेस्परेटली हाथ पांव मार रहा है, सारा कुछ कर रहा है, ठीक है, और लोगों की माओ बहनों बेटियों को वो बर्दाश्त नहीं कर रहा अपने मुखालिफ के कैंप के एक कॉर्नर में, और रेडिक्यूल कर रहा है, या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल, आप बताओ क्या करना चाहिए? आप खुद एक खातून हो तो आपको बेहतर पता होगा। नाशाइस्ता अल्फाज थे। हाँ, मतलब उनके लिए और ये आम लोगों की ना, ये आम जो इधर फिरते हैं, ये उन लोगों की नफ्सियात भी यही होती है कि अपने कैंप में जो अगर कोई कोड़ी भी है, कोई चंपू चमाट भी है, वो अच्छा लगता है आपको, और दूसरे के कैंप में अगर कोई बेहतर आदमी है, अच्छा है, तो वो आपको जहर लगेगा, ठीक है। आप कभी गौर करना, मैंने कुछ लोगों के तो मैं नाम लेना हराम समझता हूँ, चूंकि उसकी वजह है कि कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जिनका नाम लेने के बाद आपको डिटोल से गरारे करने पड़ते हैं, ठीक है, वो इतना करात। अच्छा, कुछ लोगों का मैंने जिक्र कभी नाज़िबा या सख्त जबान इस्तेमाल नहीं की, मसलन चौधरी निसार अली खान है, राजा जफरुल्लाह के हैं, ये बावकार लोग हैं, ठीक है। सो सबको ये नहीं कि आउटराइटली आप उठा के, सो जो लेवल है मियां साहब का उसके मुताबिक बात की है। डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मयार, अपने लिए कुछ चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने उकाड़ा में गंदम कटाई की इफ्तिताह भी किया, एक ये भी एक्टिविटी थी कल। देखो, प्रैक्टिकली तो ये भटियां चलाने वाले लोग हैं, अब तो खैर माशाल्लाह जागीरदार भी हो गए। इनको पता नहीं मंदाजा था नहीं था कि कटाई तो अमलन खत्म हो चुकी है इसका, लेकिन ड्रामे का तो कोई टाइम नहीं होता ना कटाई खत्म होने में। इनका क्या है, ये तो सर्दियों में भी चाहें तो गंदम की कटाई का इफ्तिताह कर सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जो मैंने देखा है वो मंजर जी। इस मुल्क में किसान प्रैक्टिकली भूखा मर रहा है, उससे बुनियादी तरीन जरूरियात अपनी पूरी नहीं हो रही, और इस मुल्क का इतना माशाल्लाह सेहतमंद वजीर आजम सोने की दरंती से, पता है वो सोने की थी, वो गंदम काट रहा है, किसान भूख काट रहा है ये सोने की दरंती से, और कहां काटा तमीज भी नहीं है, पता नहीं है कि गंदम कैसे कटती है। बिल्कुल जो खुशी है ना उसके ऊपर, बिल्कुल उसके पास मैं देख रहा था और हंस रहा था कि हमारे नसीबों में कैसी कैसी चीजें लिखी हैं। मुसलमानों को बर्बाद किया सोने की भूख ने, सोने की ख्वाहिश ने इनको मट्टी कर दिया, बल्कि मट्टी तो बहुत कीमती चीज है, इनको गारा और कीचड़ बना दिया। तुम गौर करो, याद है कितने मन सोना निकला था ज़ैनुल आबदीन के? याद करो जब मारा जा रहा था घसीट घसीट के उसको, मुअम्मर कज़ाफी को, बिल्कुल, तो उसके पास जो गन थी, वेपन था, वो सोने का था, उसके हाथ में बिल्कुल जिस हाल में हमारा किसान है, उस मुल्क के वजीर आजम के हाथ में सोने की दरंती बिल्कुल ऐसे ही है,
جیسے معمر قذافی کے ہاتھ میں وہ سونے کا ویپن تھا یا کسی چمچے نے کیا ہوگا. آئی انڈرسٹینڈ بیکاز یہ چمچہ گیری تو بنیادی انگریڈینٹ ہے نا, جیسے نہاری کا بنیادی انگریڈینٹ کیا ہے؟ گوشت جی ہے نا. تو ہماری سیاست کا بنیادی ترین جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے چاپلوسی, خوشامد گھٹیا درجے کی. رائٹ. تو اچھا, کسی 10 ارب چمچے کی نہیں ہے. پیشکش کے بارے میں عمران خان نے کلیم کیا, سوال سے ہم بات کریں گے, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب, عمران خان صاحب 10 ارب کی پیشکش پر ابھی بھی قائم ہیں کہ مجھے ہوئی ہے, اگر مجھے عدالت میں بلائیں گے تو میں نام بھی بتا دوں گا. آپ نے شاید کسی پروگرام میں بولا کہ مجھے نام پتا ہے, کس کے تھرو یہ آفر ہوئی؟ یار یہ تو بڑی آپ ویسے سیاسی طرف بدلے لے رہے ہیں کہ آپ نے کسی پروگرام میں یہ وہ ہمارا اچھا خاصا معزز پروگرام ہے, اس میں ذرا ہجوم زیادہ ہوتا ہے. رپورٹ کارڈ میں نے بات کی تھی کہ ہاں اس کا تو مجھے ذاتی طور پہ پتا تھا. عمران نے خود یہ بات شیئر کی تھی. میں نے بات اس لیے نہیں کی تھی کہ دو انسانوں کے درمیان گفتگو دونوں کی امانت ہوتی ہے. آپ مجھے اعتماد میں لے کے بات کرو یا میں آپ سے بات کروں, ٹھیک ہے, ہم دونوں اس کے امین ہیں. آپ کا کہا ہوا میں اس کا امین ہوں, اور جو میں نے کہا تو وہ تب میں نے کہا کہ ہاں